देखो तुम्हारे एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम वक़्त बच गया है। देखा जाए तो तुम्हारे पास लगभग 9 दिन है तुम्हारे पास और इस बचे हुए वक़्त में हमें एक बार अपने पूरे सिलेबस का रिवीज़न करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। अब देखो पहला बेनिफिट ये है ना कन्फ्यूज़न। बहुत बार एग्ज़ाम में होता है ना कि ऑप्शन ए गलत है कि सही है, ऑप्शन बी क्या है, हमें आखिर किसको टिक करना है, वहाँ हमें बहुत डाउट होता है और साथ में वहाँ वक़्त भी बहुत लगता है और हमसे टाइम नहीं हो पाता है मैनेज और अगर मानो वो क्वेश्चन गलती हो गया ना, हमारे ओवरऑल मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने एक बार पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीज़न कर लिया ना, तो हमें एक तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हमसे हर क्वेश्चन बहुत ही कम वक़्त में सॉल्व हो जाएगा और हमारे ओवरऑल मार्क्स भी बढ़ जाएँगे हमारे, ठीक है? ट्रस्ट मी अगर तुमने आज का प्लान फ़ॉलो कर लिया, एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया ना, तुम्हारे 100 150 क्या तुम्हारे 200 मार्क्स भी तुम्हारे बढ़ सकते हैं। अभी अगर तुम्हारे 400-500 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, अगर तुमने एक बार अच्छे से रिवीज़न कर लिया, एग्ज़ाम के दिन तुम्हारे 650 मार्क्स आराम से आ जाएँगे। अब देखो आज के वीडियो में ना मैं तुमसे 2 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट कि हमें आखिर फुल सिलेबस को रिवीजन कैसे करना है, पूरा एक प्लान डे वाइज़ कि हाँ, हमें किस डेट को क्या पढ़ना है। साथ ही में अगर तुम्हारे पास क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, एवरीथिंग आई विल गिव यू ताकि सिर्फ तुम्हें बैठ के पढ़ना हो, तुम्हें और अपना दिमाग का टाइम नहीं वेस्ट करना हो तुम्हारा, ठीक है? एंड वन इम्पोर्टेंट चीज़ आई विल टीच यू कि आखिर हमें फास्ट रिवीजन कैसे करना है। हमारे पास इतना वक़्त तो है नहीं कि हम सब कुछ पढ़ सकें। तो कम वक़्त में आखिर हमें ऐसा क्या करना है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ सके, ये दोनों पॉइंट मैं तुम्हें बताऊँगा वीडियो में। तो प्लीज़ मेक श्योर तुम वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो एक ना इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास अब वक़्त नहीं है। किसी भी हाल में हमें भूल के भी अब कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। हमें पहले जो भी हमने आज तक पढ़ लिया है ना, पहले उसका एक बार अच्छे से रिवीज़न करना है। और अगर मानो वक़्त बच गया ना, अगर वक़्त बच गया ना, तो उसके बाद हमें अगर कुछ नया टॉपिक पढ़ना है ना, तो फिर हम नया पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमें एक बार अपने पूरे ओल्ड सिलेबस का अच्छे से रिवीज़न करना है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि आखिर रिवीजन करें तो करें कैसे? ठीक है? तो आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट टफ पार्ट दैट इज़ फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री। अब देखो इसका अप्रोच क्या होगा? हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं सबसे पहले, ठीक है? हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और अगर मानो कोई तुम्हारा चैप्टर है जो कि बहुत वीक रह गया, जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बहुत गलती होते हैं, तो हम एक बार उसके नोट्स को फ़ास्ट रीड करने वाले हैं। और अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है ना, तो देखो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने यहाँ पे हर चैप्टर के सारे कांसेप्ट को एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो अगर तुमने मेरे पूरे शॉर्ट नोट्स को पढ़ लिया ना, इसका मतलब तुमने हर चैप्टर के एक-एक टॉपिक को तुमने पढ़ लिया अच्छे से। हमें एक बार जो थ्योरी वाला पार्ट है, नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स, हमारा ये हो गया ना, उसके बाद अगर तुम्हारे नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुमने मार्क किए हैं ना, हमें उन्हें सॉल्व करना है। और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुमने मार्क किए हैं, चाहे वो मॉड्यूल के हो, चाहे वो जेईई मेन्स के हो, चाहे वो नीट के हो, तुम्हें एक बार उनको सॉल्व करना है। ठीक है? अब देखो ये एकदम बेस्ट वे है, अगर तुम ये अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसका एक शॉर्टकट तुम्हें मिले ताकि तुम्हें वक़्त कम लगे, तो मेरे पास इसका एक शॉर्टकट है। अब देखो मैंने क्या किया है ना, जो भी नीट के 36 इयर्स के जो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं ना, मैंने उन्हें प्रॉपर्ली मार्क किया हुआ है, ठीक है? और हर चैप्टर का मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, ताकि तुम्हें सारे क्वेश्चन ना सॉल्व करना पड़े। इवन अगर तुम 20-30 क्वेश्चन लगाते हो पर चैप्टर में, दैट इज़ इनफ उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और मैंने ये विथ जो जेईई मेन्स है ना, इवन जो जेईई मेन्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि नीट के सिलेबस के नीट में आ सकते हैं, मैंने उन्हें भी मार्क किया है एंड प्रॉपर्ली मैंने इसका पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। तो अगर तुमने बस इतना भी तुमने अगर सॉल्व कर लिया ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है? अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के बारे में। अब देखो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, जहाँ हमें थ्योरी काम आती है, तो किसी भी हाल में हमें अपने पूरे फुल नोट्स को ना एक बार गो थ्रू करना है, ताकि जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें याद रहें और उसके बाद हमें सारे मार्क्ड पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखो यहाँ भी मैंने सेम काम किया है, नीट और जेईई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने खुद से उन्हें मार्क किया है एंड मैंने इसका पीडीएफ अपलोड किया। तो अगर तुमने बस इतने क्वेश्चन बना लिए ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अब हमें किसी भी हाल में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को एक बार देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी के लाइन से आ जाते हैं। तो अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो एक बार खुद से देख लेना, नहीं तो ये मेरी एनसीईआरटी है। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स, फिगर्स, डायग्राम्स एवरीथिंग मैंने मार्क किए हैं। अगर तुमने इतना पढ़ लिया ना, तुमसे एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं मिस होगा। अब आते हैं बायोलॉजी पे।
तो बायोलॉजी पे हमें किसी भी हाल में अब सिर्फ़ एनसीईआरटी पे फ़ोकस करना है। तुम्हारे पास कोई भी शॉर्ट नोट्स हो, कोई भी बुक हो, हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस एनसीईआरटी को ही फ़ास्ट रीड करना है। और स्पेशली जो जो भी तुमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो तुमने हाइलाइट किए हैं ना, हमें उनको ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास इतना वक़्त नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को बैठ के पढ़ें 2 घंटे में। हमें किसी भी हाल में हर चैप्टर को ना 20 से 30 मिनट्स के अंदर, किसी भी हाल में 20 से 30 मिनट के अंदर हमें हर चैप्टर को पढ़ना है। ओके। और देखो ये ना मेरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। यहाँ मैंने सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स, फिगर्स, डायग्राम, इम्पोर्टेंट चीज़ सब कुछ मैंने हाइलाइट किया। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी एनसीईआरटी अच्छी नहीं है, तो अगर तुमने मेरी एनसीईआरटी पढ़ ली ना, तुम्हारे बायोलॉजी का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? तो ये था कि आखिर हमें रिवीजन कैसे करना है। अब ये सब चीज़ तुम्हें कहाँ मिलेगी? तो ये है एक मेरा ग्रुप। ओके। यहाँ मैंने सारे क्वेश्चंस, सारे शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी, क्वेश्चन जेईई मेंस के मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है और मैंने इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तुम जाना एंड यू कैन एक्सेस, तुम्हें वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। बस वहाँ फाइल्स में जाना एंड यू कैन सर्च एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। अब देखो ये सब करने में ना बहुत मेहनत लगता है, मतलब बहुत वक़्त लगता है, क्योंकि मेरा कॉलेज भी होता है हर दिन, उसके बावजूद इतना पीडीएफ बनाना बहुत मेहनत लगता है मुझे। तो अगर तुम मुझे एक सब्सक्राइब, मतलब तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे मेहनत से किसी का हेल्प हुआ और मुझे किसी ने सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ मुझे एक सब्सक्राइब करना। साथ ही में वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ना प्लीज़ हाइप करना, ताकि जो भी बच्चे लास्ट में होते हैं नहीं परेशान कि आखिर मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन्हें हेल्प हो जाए। सो इट वाज़ जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मी। अब बात करते हैं ना कि हमारा आखिर फाइनल रिवीजन प्लान क्या होगा। तो मैंने क्या किया ना कि जो नीट के लास्ट के जो 7 टू 8 इयर्स के जो जो तुम्हारे पैटर्न है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ना, मैंने उन सबको एनालाइज़ किया है और मैंने डे वाइज़ लाइक 14 जून, 15 जून, 16 जून में सब्जेक्ट वाइज़ कि हाँ, हमें बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, फिज़िक्स में क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है। मैंने डे वाइज़ सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ना मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है? मैंने प्रॉपर्ली डे वाइज़ 14 जून से लेके 19 जून तक मैंने सारे चैप्टर्स को अरेंज किया है एज़ अ टारगेट, ठीक है? तुम्हारे पास 20 जून है, इस दिन को अगर तुम्हारा कुछ पार्ट बच गया तो तो तुम उसे ख़त्म करना, या फिर तुम चाहते हो कि एक बार वापस से मैं पूरे सिलेबस को देख लूँ, तो इस एक दिन में एक बार फ़ास्ट यू कैन रिवाइज़ योर फुल सिलेबस। बट किसी भी हाल में तुम्हें इस 6 डेज़ के टारगेट को फिनिश करना है। मैंने इस पूरे पीडीएफ को मैं अपने ग्रुप पे डाल दूँगा, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। अब देखो ये टारगेट तुम्हें देखने में ना बहुत टफ लगेगा कि यार इतने चैप्टर्स मुझे करने हैं। हुँ? लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुमने दिन के 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ा, तो ये तुमसे आराम से हो जाएँगे। और ट्रस्ट मी, अगर तुमसे ये हो गए ना, तुम्हारे लिए नीट में 600 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुमने सिर्फ़ इतना कर लिया ना, 600 मार्क्स तुम्हारे आएँगे मिनिमम, मतलब मिनिमम। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। 650, 680 के कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन 600 मार्क्स तो कम से कम आएँगे, ठीक है? तो एक बार सब कुछ छोड़ के पढ़ने बैठ जाओ और किसी भी हाल में इन टारगेट्स को फिनिश करो, ठीक है? और तुम देखना इस साल तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, तुम एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तुम। सो इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें मेरी वीडियो से थोड़ा-सा भी हेल्प हुआ हो ना, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। मुझे एक लाइक देना और साथ में ना वीडियो को हाइप करना, ताकि जितने भी बच्चे परेशान होते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है, उन्हें हेल्प मिल सके। सो इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।